डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो हमारा वीडियो टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो आज का टॉपिक है वो प्रतिरोध का नियम, जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका न्यूमेरिकल प्लस इस पर आधारित आपका फार्मूला पूछा जाता है। तो हम लोग प्रतिरोध का नियम आज देखेंगे। इसके पहले हम लोग ओम का नियम देखे थे और किरचॉफ का नियम देखे थे। अभी तक आपने ओम का नियम और किरचॉफ के नियम का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारे जाके ओम के नियम और किरचॉफ के नियम के वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो जो आज का वीडियो है हमारा वो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पे आधारित है। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पीछे के वीडियो में आपको जब बेसिक टर्म बताया जा रहा था, कुछ महत्वपूर्ण पद बताए जा रहे हैं, तो उसमें प्रतिरोध भी बताया गया था। एक बार फिर से आपको बता दिया जाए, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करे। अब जैसे होता है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधक में क्या अंतर है, दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो कैसे हैं। जैसे प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक वह पदार्थ है जो अपने में से धारा प्रवाह का विरोध कर रहा है, उसका नाम हो गया प्रतिरोधक। और प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो अपने में से धारा प्रवाह का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइट है, बल्ब, एलईडी बल्ब है, वो प्रकाश दे रहा है। प्रकाश दे रहा है तो यह इसका क्या होगा, गुण हो गया, तो यह प्रतिरोध हो गया। लेकिन जो प्रकाश दे रहा है वो कौन सी चीज है, वह बल्ब है, तो बल्ब उसका प्रतिरोधक हो गया। ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है उसको हम सिंपल जो डिनोट करते हैं, कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। जो सिंबल होता है प्रतिरोधक का, ये कुछ ऐसे होता है। यह वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल होता है, और यह फिक्स होता है। और दूसरा होता है प्रतिरोध का सिंबल कुछ ऐसे होता है, यह फिक्स है और यह वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। तो सिंबल भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी सिंबल भी पूछ देता है कि किस प्रकार का सिंबल है। मैं या तो मैच कराने के लिए आपको दे देगा, 4 इधर हो गए कॉलम ए में, 4 कॉलम बी में, और दे देगा मैच द फॉलोइंग कॉलम फ्रॉम ए टू बी। तो ए से और बी को मिलाना होगा। तो यह क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यह भी क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधक में क्या अंतर है। प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ का वह गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध कर रहा है। और प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक उस पदार्थ का नाम है जो धारा प्रवाह का विरोध कर रहा है। ठीक है। तो अब प्रतिरोध का नियम जो है, तो प्रतिरोध का नियम क्या है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध कुछ बातों पे निर्भर करता है। यह बात उस पदार्थ के साइज, उसके लंबाई तथा उस पदार्थ के गुण पर आधारित होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पहला है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसको लिख लिया जाए, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो समानुपाती कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी चालक के लंबाई में हम परिवर्तन कर रहे हैं, लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो पहला यह हो गया, इसको इक्वेशन ए मान लिया जाए। दूसरा प्रतिरोध का क्या नियम है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ के क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल 1/A, जहाँ A क्या है, उस चालक का, उस पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ
उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक के या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं R प्रोपोर्शनल 1/a। और तीसरा क्या है कि प्रतिरोध, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के गुण पर भी निर्भर करता है, उस पदार्थ की प्रकृति पर, उस पदार्थ के गुण पर भी निर्भर करता है, जिसे हम पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से पदार्थ का प्रतिरोध R जो है वो किस पे निर्भर करेगा? विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दिखाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या पता चल गया हमें कि किसी भी पदार्थ का, वो चालक हो, कुचालक हो या अर्धचालक हो, उसका जो प्रतिरोध होगा, उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा, उस पदार्थ के लंबाई पर, उस पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तथा उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर। विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे नाम सुन के आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि नई चीज़ कहाँ से आ गई विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को आप ऐसे समझिए कि कॉपर मटेरियल का जितना भी वायर है, चाहे वो 10 मीटर लंबा हो, चाहे 20 मीटर लंबा हो, सबका विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ का हमारा वायर बना है, किस पदार्थ का हमारा केबल बना है, किस पदार्थ का हमारा चालक बना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मीटर लंबा कॉपर का वायर है, दूसरा 1 मीटर लंबा एल्युमिनियम का वायर है, दोनों में विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध होगा? तो संबंध का मतलब ये कि दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं। एक कॉपर का बना है, दूसरा एल्युमिनियम का बना है। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि एक कॉपर की वायर 10 मीटर लंबी रखी गई है, दूसरा समान मोटाई की कॉपर की वायर 2 मीटर लंबी रखी गई है, और आपसे पूछ दिया जाए कि किसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा, किसका कम होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं। तो किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर, उस पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करता है कि किस धातु का वह बना है। ठीक है, तो यहां से देखिए R प्रोपोर्शनल L समानुपाती हो गया। तो अगर यहां पे ग्राफ खींचा जाए, या R हो गया या L हो गया, तो स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे जो ग्राफ होगा हमारा प्रतिरोध और पदार्थ की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, वह क्या होगा? एक सीधी रेखा होगी जो ओरिजिन से या मूल बिंदु से गुजरेगी। तो R प्रोपोर्शनल L, R हमारा y अक्ष पे हो गया, L हमारा x अक्ष पे हो गया। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का क्या होगा? बढ़ेगा। और दूसरा हो गया R प्रोपोर्शनल 1/a, यानी R प्रोपोर्शनल 1/a कहने का मतलब है किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यह मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कम होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो यह भी ग्राफ आपको याद रखना है। पहला ये है कि लंबाई और प्रतिरोध के बीच जो ग्राफ है हमारा, वो क्या होता है? यह एक स्ट्रेट लाइन होता है, और कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से, मूल बिंदु से पास होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध के बीच का जो ग्राफ होता है, यह हमारा कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, जो एक कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग पैराबोला है, जो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है। अब तीसरी चीज़ हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी पदार्थ का या कोई भी प्रतिरोधक है, वह अपने पदार्थ की संरचना के आधार पर अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग कह सकते हैं, आगे डिफाइन किया जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या पदार्थ के गुण पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकृति का, किस पदार्थ का हमारा चालक बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 समीकरण हो गए, समीकरण A स्मॉल a, समीकरण B स्मॉल b, समीकरण C स्मॉल c। और तीनों को हम कंबाइंड करते हैं तो एक नया इक्वेशन हमें मिलता है।
एक नया इक्वेशन मिल जाएगा जिसको देख लिया जाए क्या होता है। यह हो गया, तीनों को कंबाइन करेंगे तो होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आधारित क्वेश्चन प्लस यह फार्मूला कई बार आपके पेपर में पूछा गया। R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ R क्या है उस चालक का प्रतिरोध है, रो क्या है उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, एल क्या है उस चालक की लंबाई है, और ए क्या है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जो R है यह प्रतिरोध हो गया ओम में, ठीक है। एल हो गया चालक की लंबाई, हम अभी सेंटीमीटर में इसको मान के चल रहे हैं, सेंटीमीटर में। ए हो गया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यह क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और जो रो है यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों एक ही चीज है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, कई बार पूछा गया इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर। छोटा मात्रक ओम सेंटीमीटर, बड़ा मात्रक ओम मीटर। तो R बराबर रो इंटू एल बाई ए। R क्या है प्रतिरोध ओम में, L क्या है चालक की लंबाई सेंटीमीटर में, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में और रो विशिष्ट प्रतिरोध ओम सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे देखिए, यह तो हो गया ओम का नियम, यह हो गया आपका ओम का नियम हो गया। ओम के नियम के नहीं सॉरी, यह हो गया प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध के नियम के आधार पर R क्या है प्रतिरोध है, L क्या है चालक की लंबाई है, A क्या है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, और रो क्या हो गया उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब यहाँ पे देखिए जो लंबाई है या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसको कैसे हम दिखाएंगे। तो मान लीजिए यह कोई चालक है जिसकी लंबाई कितनी है L है। तो यहाँ L क्या है इस चालक की लंबाई, कोई वायर है जिसकी लंबाई L है, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। A क्या है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, A है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और L क्या हो गया चालक की लंबाई, यह हो गया। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध का नियम R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है। तो यहाँ पे एक चीज है, और यहाँ से आप विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा डेफिनेशन निकाल सकते हैं। पहला डेफिनेशन तो यह हो गया कि किसी भी चालक का प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोध जो अपने में से धारा प्रवाह का विरोध करता है या धारा को रोकता है, वह अपनी बनावट के अनुसार होता है। यानी चालक के बनावट की जैसी होगी वह धारा का विरोध भी उसी हिसाब से करता है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं नया डेफिनेशन एक इसका विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का देखने के लिए हमने माना कि चालक की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यह मान ऊपर दिए गए समीकरण में रख दिया जाए, मान लिया यह माना है। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा रो, R बराबर रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, यह क्या हो गया प्रतिरोध का नियम हो गया, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हो गया जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। L क्या हो गया उस चालक की लंबाई हो गई, A क्या हो गया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके डेफिनेशन को दूसरा कुछ डेफिनेशन बनाने के लिए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L क्या है, L को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर छोटा मात्रक, A को मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका मान L के जगह 1 रखेंगे, A की जगह 1 रखेंगे तो R बराबर रो के बराबर हो जाएगा, R बराबर रो के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है, क्योंकि R बराबर रो, ठीक है।
तो यह चीज़ हो गई प्रतिरोध का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे आधारित ग्राफ भी पूछा जाता है। जैसे R बराबर R प्रोपोर्शनल L होता था तो क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजरती थी, मूल बिंदु से गुजरती थी। R प्रोपोर्शनल 1/a, तो 1/a कहने का मतलब ये था कि 1/a क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह क्या था, एक पैराबोला बन रहा था जो ओरिजिन से न गुजर के एक डिक्रीजिंग आर्डर में बन रहा था। जैसे a का मान बढ़ेगा तो r का मान कम होगा, a का मान कम होगा तो r का मान बढ़ेगा। और तीसरा है कि r जो है विशिष्ट प्रतिरोध पर, उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी प्रतिरोध अपने में धारा प्रवाह का रुकावट अपनी आकृति और अपने बनावट के अनुसार विरोध करता है। तो यह इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध का जो दूसरा डेफिनेशन है, यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का छोटा मात्रक ओम सेंटीमीटर, बड़ा मात्रक ओम मीटर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो यह पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।